गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात कर रहे थे चैप्टर 7 इंटीग्रल 7.1 से लेके 7.10 तक सब कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 7 के काफी सारे सम हम कंप्लीट कर चुके हैं। काफी सारे सम मतलब मोस्ट ऑफ सम हम कंप्लीट कर चुके हैं। 7.11 के बाद में जो भी इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है, उसमें से भी हमने काफी कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ बाकी क्या है 7.11 उसके आगे के इलस्ट्रेशन। लेकिन 7.11 में कुछ ना कुछ नया है, लेकिन जो भी नया है बहुत इजी भी है। ओके, तो उसमें क्या है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का हमको यूज करना होगा। ओके, तो यहां पे वो सब प्रॉपर्टी हमको दी हुई है, उसमें से 2 या 3 प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है। ओके, तो उसका यूज कैसे करेंगे वो हम 7.11 में सीखने वाले हैं। लेकिन अभी मैं जानता हूं काफी सारे बच्चों को इस चैप्टर के फॉर्मूला में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फॉर्मूला प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो आप। ओके, घर पे बैठे बैठे आराम कर रहे हो। फॉर्मूला प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। अगर फॉर्मूला आपको प्रॉब्लम है, फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, तो इसके सारे एग्जांपल सम्स में प्रॉब्लम आ ही सकती है। ओके, आप देखो सम जब भी स्टार्ट करो तो कुछ ना कुछ आइडिया लगाना होता है कि x इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम करो, या फिर 1 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, या फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ये सब आता है, शुरुआत इसी से होती है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना होता है। अगर फॉर्मूला में प्रॉब्लम हुई, अगर कुछ आइडिया माइंड में आने का प्रॉब्लम हुआ तो चैप्टर में तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और इसके उसके ये जो चैप्टर 7 है, अभी जो भी चैप्टर बाकी है वो सब में भी इंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। फिजिक्स में तो यूज होता ही है। तो मैं बोलता हूं आपको फॉर्मूला, सम बराबर है, सब अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 में जो पोर्शन बाकी है वो। और ये हमारा थियोरेटिकल लास्ट पोर्शन है। और बाकी सब में अब क्या बाकी रहेगा, सिर्फ एग्जांपल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। कुछ प्रॉपर्टी है, यहां पे टोटल 8 प्रॉपर्टी है, 8, और बहुत ही इजी भी है। इतनी इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अच्छी है। ये प्रॉपर्टी का यूज करके सम हमारा बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे वो भी हम देखने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी में आपको पहले पढ़ाता हूं, बाद में इसके ऊपर के जो एग्जांपल है ये प्रॉपर्टी का कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन a to b fx dx। तो क्या देख रहे हो, इंटीग्रेशन a to b, यहां पे मैंने लिख लिया f of t dt। मतलब फंक्शन में अगर सिर्फ वेरिएबल चेंज करो तो इसका इंटीग्रेशन सेम ही आता है। एक एग्जांपल मैं दूं आपको, शायद ये हो 0 to π/4 sin x अपन 1 plus sin x dx। मैं क्या बोल रहा हूं, 0 to π/4 sin x अपन 1 plus sin x dx। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट चेंज करनी नहीं है, लिमिट बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। 0 to π/4 ही रहेगा। लेकिन हमारा फंक्शन क्या था, sin x अपन 1 plus sin x। उसकी जगह पे, x की जगह पे अगर मैं नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूं, शायद t, sin t अपन 1 plus sin t, तो आंसर सेम ही रहेगा। t नहीं चाहिए, थीटा चाहिए, तो sin थीटा डिवाइड बाय 1 plus sin थीटा d थीटा, तो भी आंसर सेम रहेगा। याद रखिएगा, लिमिट चेंज करनी नहीं है, लिमिट बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। फंक्शन में क्या चेंज करना है, सिर्फ वेरिएबल x की जगह पे दूसरा कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो आप, आंसर
इंटीग्रेशन सेम ही आएगा। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डीएक्स। देखो हमने क्या किया है, जो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो मैंने इंटरचेंज कर दी है। अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। ओके, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, सपोज एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स, तो क्या करेंगे जी एक्स देन लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो जी ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट दैट इज जी ऑफ ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो इस साइड पे देखो लिमिट मैंने चेंज कर दी। ओके, लिमिट चेंज कर दी मतलब अब हमारी अपर लिमिट क्या हो गई, ए और लोअर लिमिट हो गई बी। तो यहां पे देखो माइनस तो है ही, एफ एक्स का इंटीग्रेशन है जी एक्स, लेकिन अब हमारी अपर लिमिट क्या है ए, तो जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो मतलब क्या है हमारा, अगर लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन लिखना कंपलसरी पड़ेगा। ओके, और उसका एक पर्टिकुलर केस है इंटीग्रेशन ए टू ए। देखो इंटीग्रेशन में क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, तो एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ए है, तो उसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए दैट इज जीरो। तो मतलब हमारा ऐसा हुआ कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो आंसर क्या रहेगा, जीरो। चलो तीसरा मुद्दा बहुत ही बढ़िया है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सी की वैल्यू ए और बी के बीच में होनी चाहिए, सी की वैल्यू ए और बी के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे ये इसका यूज कब करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपको बता देता हूं कि इसका यूज कैसे करेंगे। अगर हमको फंक्शन ऐसा दिया हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन एंड फंक्शन डिफाइंड बिटवीन ए टू सी एंड अदर फंक्शन डिफाइंड बिटवीन सी टू बी। ओके, तो अगर ऐसा फंक्शन दिया है ए टू बी के बीच में, अगर फंक्शन का पार्ट्स होता है कहां पे, सी के आगे, तो ए टू सी जो भी फंक्शन है वो लिखो, सी टू बी फंक्शन जो भी है लिखो। मतलब ये दोनों अलग अलग फंक्शन हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये खास याद रखिएगा, बहुत ही इजी है। ओके, चलो नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया, जो 4 नंबर और 5 नंबर की प्रॉपर्टीज है उसका हम मैक्सिमम यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो अगर फंक्शन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, फंक्शन बहुत ही प्रॉब्लम वाला हो, तो ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। क्या है उसमें, तो जहां भी वेरिएबल है, जहां भी वेरिएबल है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, मतलब x की जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। यहां dx में जो x है उसकी जगह पे नहीं, फंक्शन में जहां भी x उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, दैट मींस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। और उसका पर्टिकुलर केस है 5 नंबर, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। तो यहां पे तो लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्या होगा, a प्लस 0, तो x की जगह पे मैं लिख सकता हूं a माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। आगे बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज शायद एक ही सम में होने वाला है और प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो देखो प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स dx। देखो यहाँ पे लोअर लिमिट कंपलसरी 0 ही होनी चाहिए। लोअर लिमिट कौन सी होनी चाहिए, कंपलसरी 0। ओके, 1 2 3 ऐसा कोई नंबर है तो बिल्कुल चलेगा नहीं। तो 0 टू पाई, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू 10 वगैरह हो सकता है एफ एक्स डी एक्स। तो उसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों, ये देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स की है, दोनों जगह पे लोअर लिमिट कंपलसरी क्या है 0, लेकिन अपर लिमिट क्या होगी,
आधी हो गई, मतलब यहाँ पे अगर पाई है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे पाई बाई 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4। ओके, तो इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट 0 to हाफ लिमिट और दूसरा पार्ट में भी लिमिट 0 to हाफ आएगा, लेकिन पहले पार्ट में जो भी फंक्शन है वैसा का वैसा ही रखो fx dx, और दूसरे पार्ट्स में क्या है f ऑफ, खास देखिएगा 2a माइनस x, जो मेन हमारा फंक्शन है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें से 2a माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स यहां पे लिखना होगा। इन दोनों का कैलकुलेशन कर दो। ओके, तो ये इसका आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में भी बहुत बढ़िया है। अगर फंक्शन हमारा 0 to 2a fx dx है, फंक्शन देखो हमारा क्वेश्चन देखो 0 to 2a 0 to 2a fx dx, यहां पे भी सेम 0 to 2a fx dx। लोअर लिमिट यहां भी कंपलसरी क्या है 0, अपर लिमिट 2a मतलब पाई हो सकती है पाई बाई 2, 10, 16, 50 कोई भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, तो फंक्शन तो हमारे पास है ही, फंक्शन में x की जगह पे लिखेंगे 2a माइनस एक्स, फंक्शन में x की जगह पे क्या लिखेंगे 2a माइनस एक्स, और हम कब क्या फाइंड करेंगे f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स फाइंड कर लिया और वो बिल्कुल सेम fx के जैसा ही मिलता है, मतलब ये दोनों सेम होते हैं, तो 0 to 2a fx dx की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स। देखो यहाँ पे आगे क्या आ गया 2, और लिमिट हमारी आधी हो गई, तो 0 to 2a fx dx। ओके, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह पे अगर हमने ये फाइंड किया और हमको मिला माइनस fx, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्या डायरेक्ट आप आंसर 0 लिख सकते हो, डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख सकते हो 0। ओके, तो लास्ट पॉइंट है हमारा, तो इवन और ऑड की बात करने वाले हैं। फंक्शन हमारा अगर इवन है तो क्या है, ऑड है तो क्या है, लेकिन हमारा जो आई है वो कैसा होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे f इज इवन फंक्शन, इवन का मतलब आप जानते हो, अगर फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रख देता हूं तो फंक्शन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा fx। तब अब हमारा i देखो कैसा होना चाहिए, माइनस a टू a fx dx, माइनस a टू a fx dx, मतलब लिमिट हमारी -1 to 1, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस 5 टू प्लस 5, इसी टाइप की होनी चाहिए। 0 to 5 है तो इसका यूज हम नहीं कर सकते। ओके, 0 to पाई बाई 2 है, -1 to 3 है तो इसका यूज कर सकते नहीं है, खास ध्यान रखिएगा। लिमिट हमारी कैसी होनी चाहिए -a टू a टाइप fx dx, और अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो -a टू a fx dx की जगह हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a। तो देखो यहाँ पे -a2 है, साथ में आपको एग्जांपल देता हूं -π/2 टू π/2 है, तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स 0 to प्लस π/2 fx dx। ओके, -π/2 टू π/2 है तो उसकी जगह पे हो जाएगा 0 to π/2, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसका दूसरा केस है, मतलब फंक्शन अगर ऑड हुआ तो क्या होगा, तो fx इज ऑड, that means if I put x is equal to minus x in main function and then we get opposite function, that means if I put x equal to minus x then we get f of minus x is equal to minus fx, then we say that fx is odd function। at that time see here minus a to a fx dx हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, डायरेक्ट, अगर फंक्शन ऑड फंक्शन हुआ तो। ओके, यहां पे भी लिमिट हमारी क्या है -7 to 7, -8 to 8, -π/2 to π/2, इसी टाइप की लिमिट की ही हम बात कर रहे हैं, वो खास ध्यान रखिएगा।
ओके चलो अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ये जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर के एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं, और ये सब बुक के एग्जांपल नहीं है। ओके ये सारी की सारी नोट्स आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी नोट्स है। इसमें 4 और 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी बहुत ही अच्छा है। स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल -π/2 to π/2 x⁻10 इंटू sin⁻7x dx। तो देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, x⁻10 इंटू sin⁻7x, और लिमिट कैसी है, तो हमारी लिमिट कैसी है, -a टू a टाइप की। मतलब हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा, लास्ट पॉइंट अभी लर्न किया, उसी टाइप की लिमिट है। तो यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, देख लेते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे फंक्शन क्या है। तो हियर fx इज इक्वल x⁻10 into sin⁻7x। now I put x is equal to -x, then -x⁻10 into sin⁻7 minus x. Now see here -x⁻10, here power is even, then x⁻10 ये टर्म पॉजिटिव ही होने वाली है। हम जानते हैं साइन फंक्शन कैसा है, साइन फंक्शन ऑलरेडी ऑड फंक्शन है, और यहाँ पे पावर भी कैसी है, ऑड पावर है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया हमारा sin⁻7x, x⁻10 into sin⁻7x, same fx, then we get f of -x is equal to -fx, okay, which is condition of odd function. Then we say that here f is odd function, f is odd function. Then direct we write integration I -π/2 to π/2 x⁻10 into sin⁻7x dx, डायरेक्ट आंसर 0। अगर यहाँ पे फंक्शन और है तो एग्जांपल में कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर 0 लिख सकते हो, लेकिन लिमिट खास ध्यान रखिएगा -a टू a टाइप की होनी चाहिए। ओके अभी 2 या 3 सम ले लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अभी 1 या 2-3 सम ले लेते हैं। ओके जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसके हिसाब से सम हम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे क्या है, -e टू e, लिमिट हमारी कैसी है, -e टू e। मतलब लिमिट देख के ही आपको शायद पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑड और इवन वाली जो प्रॉपर्टी थी उसका ही यूज करना होगा। और फंक्शन हमारा क्या है, log e⁵ x⁵, इन डिनोमिनेटर e⁵ प्लस x⁵ dx। तो यहां पे ऑड और इवन फाइंड करना होगा। ओके तो यहां पे fx को मैं कैसे लिख लेता हूं, तो यहां पे हमारा fx क्या है, हियर fx इज इक्वल log इन न्यूमरेटर e⁵ minus x⁵, in denominator e⁵ plus x⁵। तो यहां पे क्या करने वाले हैं, x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं -x, क्योंकि हमको चेक करना है कि फंक्शन ऑड है या फिर इवन है। तो देखो यहां पे therefore f of -x is equal to log in numerator e⁵ minus x⁵, in denominator e⁵ plus minus x⁵। therefore f of -x is equal to log e⁵ वैसा का वैसा ही। यहां पे -x⁵ पावर क्या है, कैसी है, ऑड है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं प्लस x⁵, सेम इन डिनोमिनेटर e⁵, लेकिन यहां पे हो जाएगा माइनस। ओके
तो यहां पे log m अपन n है, तो मैं लिख लेता हूं log n अपन m, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी -1। यहां पे हमारी पावर क्या हो जाएगी -1। तो देयरफॉर f ऑफ -x इज इक्वल टू log e⁵ प्लस x⁵, सॉरी माइनस इन डिनोमिनेटर e⁵ प्लस x⁵, यहां पे मैं लिख लेता हूं माइनस। तो log फंक्शन है, उसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि log m⁵ कोई भी पावर हो तो पावर को हम कोएफिशिएंट में ले सकते हैं। -1 को मैं कोएफिशिएंट में ले जाता हूं तो हमको मिल गया f ऑफ -x इज इक्वल टू -1 आगे हो जाएगा, तो यहां होगा माइनस log e⁵ माइनस x⁵ इन डिनोमिनेटर e⁵ प्लस x⁵। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा होगा बिल्कुल फंक्शन, ओके, बिल्कुल सेम हमारा fx है, तो ये मतलब हमको मिल गया f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। तो यहां पे मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमारा कैसा है, और फंक्शन है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया 0। बहुत ही बढ़िया सम, मैं यहां पे लिख लेता हूं देयरफॉर f इज ऑड फंक्शन, f इज ऑड फंक्शन, then we say that I is equal to integration minus e to e log e⁵ minus x⁵ upon e⁵ plus x⁵ dx is equal to 0। तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। अभी एक और सम की बात कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सम है, उसमें दूसरी कोई प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसा है। एग्जांपल i इज इक्वल टू लिमिट हमारी है 0 टू 4028 न्यूमरेटर fx इन डिनोमिनेटर fx प्लस f ऑफ 4028 माइनस x dx। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, ओके, ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो 4 नंबर 5 नंबर की जो प्रॉपर्टी थी वो उसका यूज कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये जो भी फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन तो हमारे दिमाग के बिल्कुल बाहर है। क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, तो x की जगह पे मैं ले लेता हूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, मतलब जो 4 नंबर में था उसका पर्टिकुलर केस 5 था, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू f x की जगह पे a माइनस x लिखा था मैंने, तो यहां पे भी सेम वैसा ही काम करेंगे। तो 0 टू 4028 x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं 4028 माइनस x, जहां पे भी x है वहां पे हो जाएगा 4028 माइनस x, सेम यहां पे भी f ऑफ 4028 माइनस 4028 माइनस x, और यहाँ पे dx हमारा वैसा का वैसा है। तो I इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू 4028 f ऑफ 4028 माइनस x इन डिनोमिनेटर f ऑफ 4028 माइनस x, यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या होगा 4028 माइनस 4028 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे हो जाएगा fx dx। तो इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 2। क्या करेंगे, देखो रिजल्ट 1 देखो और रिजल्ट 2, दोनों में डिनोमिनेटर सेम ही है। डिनोमिनेटर क्या है, fx प्लस f ऑफ 4028 माइनस x। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, देखो नाउ रिजल्ट 1 प्लस रिजल्ट 2, ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। इस साइड पे क्या होगा, i प्लस i हमको मिलेगा 2i इज इक्वल इन दोनों का एडिशन। तो इंटीग्रेशन तो सेम ही है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मैं लिख लेता हूं 0 टू 4028
डिनोमिनेटर भी सेम है, तो सिंपल समेशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे fx है, यहाँ पे क्या है fx, और यहाँ पे है f ऑफ 4028 माइनस एक्स, सेम इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भी हमारे यही है fx प्लस f ऑफ 4028 माइनस एक्स, तो ये दोनों कट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा अभी सिर्फ 1। देखो अभी i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू 4028 1 dx, और 1 है उसका इंटीग्रेशन हम अच्छी तरह से जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो यहां पे होगा 2i इज इक्वल टू x, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट हमारी 4028 है, तो पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, बाद में माइनस लोअर लिमिट, एंड 2i इज इक्वल 4028 minus 0, then we get 2i is equal 4028. Now these two take in denominator, then I is equal to 4028 divided by 2, and our final answer is 2040. ये हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। देखो 2 या 3 प्रॉपर्टी का यूज किया है मैंने, अभी 2 या 3 सम किए हैं, उसमें प्रॉपर्टी का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, और इसी प्रॉपर्टी को लेके अभी आगे सम करने बाकी है। 7.11 में सभी सम में कहीं ना कहीं ये कोई प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, और 2 या 3 सम बहुत ही बढ़िया है और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आज हम यहां तक रखते हैं, अभी अगले लेक्चर में कुछ ऐसे ही सम लेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करके काम करेंगे। ओके।